हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको कृदंत प्रत्यय शुरू किए हुए, पहले तो हम बताएं कि आपको प्रत्यय हमने शुरू कर दिए हैं और उसमें भी कृदंत में यानी जो धातुओं में जोड़ने वाले प्रत्यय हैं उनको अपन पढ़ रहे हैं और उनमें भी इक्तवतु प्रत्यय पढ़ लिया, जो कि हमारा अब जो हम शुरू करने वाले हैं अपना इक्त प्रत्यय उसका बड़ा भाई है। बड़े भाई को हमने समझ लिया, यानी कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दो तरह के वाक्य होते हैं। जो वाच्य हमने आपको बताए थे कि जहां पे कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, यानी कर्ता की जहां प्रधानता होती है उसको अपन कर्तृवाच्य कहते हैं, जैसा कि इक्तवतु प्रत्यय में हम इसको पूरा डिटेल में समझा चुके थे हैं। और दूसरा होता है हमारा कर्मवाच्य का भाव के वाच्य। सुनिए, देखिए, पहला हमारा होता है कर्तृवाच्य, थोड़ा यहाँ लिख दें जिससे कि आपको समझ में आए। तीन प्रकार से बात को कहा जाता है। एक हम कह देंगे कि कर्ता यानी राम पुस्तक पढ़ता है, दूसरा हम कहेंगे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो वहाँ पे जो हमारा कर्ता शब्द है उसमें के द्वारा का भाव जुड़ जाता है, इसीलिए वो कैसे तीसरे नंबर पे पहुँच जाता है, यानी तृतीया विभक्ति की संगति कर लेता है। तो वहीं पे वो वाक्य हमारा क्या कहलाता है? कर्मवाच्य कहलाता है। और एक और होता है भाववाच्य। भाववाच्य का अर्थ क्या होता है? भाववाच्य वो होता है जहां पर हमारे पास कर्म होता ही नहीं है। जैसे हम कहें राम हंसता है और दूसरी तरफ हमने कहा राम के द्वारा हंसा गया। जब यहाँ पे कहा हमने कि राम हंसता है, तो राम यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में है और क्रिया उसके अनुसार लग जाएगी। लेकिन कहा गया, अगर हमने फिर दूसरी तरह से उसको कहा कि राम के द्वारा हंसा गया, तो राम में जो के द्वारा शब्द आया, तो के द्वारा की वजह से जो कर्ता जो होता है के द्वारा की संगति में कहाँ पहुंच जाता है? अपने कर्मवाच्य और भाववाच्य में पहुंच जाता है। जैसा कि अगर शॉर्ट में हम थोड़ा सा बता दें, नहीं तो फिर वो क्वेश्चन मार्क फिर से लगेगा आप लोगों को, कि कर्तृवाच्य के वाक्य में तीन चीजें होती हैं, कर्ता, दूसरा होता है कर्म और तीसरी लगने वाली होती है क्रिया। ठीक है, अब बिल्कुल शॉर्ट में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम इसको अपने इक्तवतु प्रत्यय में समझा चुके हैं। तो कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, कर्म में द्वितीय लगाते हैं, क्रिया हमारी किसके अनुसार चलती है? कर्ता के अनुसार चलती है। ठीक है, कर्मवाच्य में वही हमने कहा ना कि राम के द्वारा। अब के द्वारा कहाँ का चिन्ह होता है? तृतीया विभक्ति का। जैसे कारक चिन्ह हमने जो पढ़ाए थे उसमें बोला था कि कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो तृतीया विभक्ति का चिन्ह होता है के द्वारा। के द्वारा के साथ में जुड़ने की वजह से कर्ता में प्रथमा विभक्ति ना लग के तृतीया विभक्ति लग जाती है। और जैसे ही कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है तो पहले नंबर का स्थान खाली हो गया है, तो कर्म पहले स्थान पे पहुंच जाता है। फिर जो क्रिया होती है वो बहुत चालू होती है, बहुत ऐसी चीज़ होती है कि जो पहले नंबर वाले का ही अनुसरण करती है। तो फिर जो क्रिया है वो कर्म का पुरुष वचन पहचान के उसके अनुसार लग जाती है, तो उसको कहा जाता है कर्मवाच्य। और भाववाच्य की बात कही जाए तो भाववाच्य में कर्म तो होता ही नहीं है, लेकिन उसमें कर्ता हमारा कैसा होता है? बोले अकर्मक। दो तरह के, देखिए हमारे जो वाक्य होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं हम सकर्मक और एक को कहते हैं अकर्मक। अब सकर्मक और अकर्मक क्या हुआ? कहेंगे दो नए शब्द और आ गए। पढ़ते जाइए क्योंकि भाई ये चीजें आती हैं और पता होनी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम जो जो आता है सब बता देते हैं कि आपको क्या क्या आने वाला है। स का अर्थ होता है साथ, कर्म का अर्थ हुआ कर्म, यानी कर्म जिसके साथ में हो, ऐसा वाक्य जिसमें कर्म साथ में हो उसको सकर्मक कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म ना हो उसको अकर्मक कहते हैं। जैसे यहाँ कहा हमने राम पुस्तक पढ़ता है, या अब राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, फल खाता है, फल खाता है। तो यहाँ पे खाने के साथ में वो क्या खाना, किसको खा रहा है? फल को। तो फल इसमें क्या है? कर्म। कर्म साथ में है इसीलिए इसको कहेंगे हम सकर्मक। ठीक है, यानी क्रिया के साथ में कर्म भी लिखा है, तो कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। और एक जगह हमने कह दिया कि राम खाता है, अब क्या खाता है ये नहीं पता, राम खाता है, तो इसमें कर्ता है और क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक हो गया। ठीक है, ये हमारे साधारण वाक्य में चल रहे थे, कर्तृवाच्य में चल रहे थे। यहाँ पे राम में कहीं पे के द्वारा शब्द लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। अब इसी में हमने कह दिया कि राम के द्वारा फल खाया गया।
खाया गया। राम के द्वारा फल खाया गया, और एक में क्या लिख दिया हमने, राम के द्वारा खाया गया। ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, एक में कर्म है और एक में कर्म है ही नहीं, नहीं है ना। तो जिसमें कर्म है तो वो तो हमारा कर्मवाच्य बन जाएगा। क्यों कर्मवाच्य बना? क्योंकि यहाँ पे कर्ता हमारा कैसे है, तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। वाच्य आएंगे, वाच्य आना चाहिए, इसीलिए हम आपको ये चीज बता देते हैं, ये अपने बेसिक हैं, पता होना चाहिए। फिर ये जब राम में के द्वारा लग गया तो उसमें तृतीया विभक्ति लग गई, अर्थात रामहना बन के वो रामेण बन गया। तो फल जो होगा वो कैसा हो जाएगा, फल पहले नंबर पे आ जाएगा। तो फल का प्रथमा विभक्ति का रूप लिख देंगे फलम। और यहाँ पे खाया गया मैंने खाया, तो अब यहाँ पे ये कौन सा हो गया, बोले अब जो क्रिया आएगी वो किसके अनुसार से आएगी, फल के अनुसार आएगी। फल का पुरुष वचन पहचानिए, फल कैसा है हमारा, प्रथम पुरुष में एक वचन का है। तो एक वचन में वैसे क्या लगना चाहिए, खाद धातु में, खाने की धातु को क्या कहते हैं, खाद धातु में ती लगना चाहिए, तो खादती बन जाना चाहिए। लेकिन नहीं, हमने आपको बताया था कि क्रियाएं हमारी दो तरह से चलती हैं, एक परस्मयी पद के अनुसार चलती हैं और दूसरी आत्मनेय पद के अनुसार चलती हैं। तो परस्मयी पद की क्रियाएं केवल हमारे कर्तृवाच्य के वाक्यों में लगाई जाती हैं और आत्मनेय पद की क्रिया हमारी कर्म और भाववाच्य में लगाई जाती हैं। ठीक है। आत्मनेय पद के अनुसार रूप कहाँ बनते हैं, जहां कर्मवाच्य या भाववाच्य आते हैं। तो आत्मनेय पद की क्रिया की टेबल क्या होती है, ते एते अंते, हमने याद करवाई थी। तो खाद धातु में हम कहेंगे खाद, ते एते अंते, तो खादते होना चाहिए ना। लेकिन बस एक बात होती है कि इन क्रियाओं में जब कर्मवाच्य के लिए बना रहे हैं, कर्म के लिए क्रिया बन रही है, तो उसमें या जरूर आ जाता है, और ते एते अंते तो लगता ही है। तो ये हो जाएगा खाद्यते, रामेण फलम खाद्यते। ठीक है। अब यहाँ पे जहां पे कर्म है ही नहीं तो वो भाववाच्य की बात हो गई। तो यहाँ पे राम में के द्वारा लगा हुआ है यानी रामेण, तब भी क्या क्रिया इसके अनुसार बनेगी, बिल्कुल नहीं। तब भी क्रिया क्या करती है, बोले कर्म ना होने पर भी कर्ता अगर तीसरे नंबर पे है तो क्रिया अपना रूप स्वयं बना लेती है। किसमें, आत्मनेय पद की प्रथमा विभक्ति का एक वचन के अनुसार आ जाती है। कर्ता कैसा भी बने रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी इससे संबंध आने वाला है, कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा, इसलिए ये कर्ता और कर्मवाच्य आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। ठीक है। सकर्मक अकर्मक तो समझ में आ गया, इरेज कर दें, बहुत ज्यादा होश हो जाएगा फिर, है ना। ठीक है। तो हमारी क्रिया बन जाएगी रामेण, और खाया गया तो खाद्यते, क्या बन जाएगी हमारी, खाद्यते। अब आप कहोगे इसमें भी खाद्यते, भाई यहाँ पे तो फल के अनुसार खाद्यते लगी थी, यहाँ फल एक नहीं होता दो होते, यहाँ पे लिखा होता राम के द्वारा 2 फल खाए गए, 2 फल लिखा हुआ होता तो फल की जगह फले हो जाता, तो यही क्रिया क्या आ जाती, ते एते अंति, तो ये खाद्यते हो जाती। लेकिन यहाँ पे भाई कर्म है ही नहीं, तब क्रिया क्या करेगी, बोले मैं अपना रूप बना लूंगी लेकिन तीसरे वाले के साथ नहीं जाऊंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रामेण खाद्यते। इस प्रकार से वो अपनी प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप बना लेती है। तो ये तो अभी बात हुई, हमने किसकी बताई आपको, ये अभी हमने जो आपको बात बताई है वो है हमारी, हाँ चलिए अब इनको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, उनको बना रहने देते हैं क्योंकि उनकी अभी जरूरत आपको पढ़ने वाली है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इतना आपको समझ में आया कि हमारी क्रियाएं जो होती हैं परस्मय पद और आत्मनेय पद में बनती हैं। कर्तृवाच्य में परस्मय पद की क्रियाएं लगा जाती हैं और आत्मनेय पद में कर्म की और भाववाच्य में भी आत्मनेय पद की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। अब जबकि इक्तवतु प्रत्यय हमारा कहाँ जुड़ गया, इक्तवतु प्रत्यय हमने सीखा कि परस्मय पद की जो कर्तृवाच्य में क्रिया होती हैं उनको हम तीतः अंति वाली भी परस्मय पद की क्रियाओं को लगा सकते हैं या इक्तवतु जोड़ के भी क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमने सीख लिया, तो इनको अब हम कर देते हैं इरेज। ठीक है। पीछे वाले से जब तक लिंक नहीं करेंगे तब तक आगे वाला समझ में नहीं आएगा, है ना। तो अब कहते हैं आत्मनेय पद की बात। तो यहाँ पे जो इक्त प्रत्यय है, अब हम जरा आत्मनेय पद की थोड़ी सी आपको क्रिया लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर कर्मवाच्य और भाववाच्य के लिए जब हम क्रिया बनाते हैं तो क्या लगती है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए क्या क्रियाएं लगती हैं, ते एते अंते से एथे
ध्वे, ए, आवहे और आमहे। ये टेबल, ये कौन सी है? लट लकार की, लट लकार की टेबल बता रहे हैं अभी हम। इस प्रकार से लट लकार के भाई आत्मनेपद के बनते हैं, ऐसे ही अपने लंग लकार के भी बनते हैं, भूतकाल में भी होता है। अब तो भाई लट लकार की तो याद हो गई, और हो सकता है कि भाई आप लंग लकार की भूल गए, लंग लकार की आप भूल गए, टेबल याद नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो क्या हमारा वाक्य बनेगा? नहीं। जैसे हमने कहा कि राम के द्वारा फल खाया गया था। ठीक है, राम के द्वारा फल खाया गया था, गाया गया नहीं, दो बार नहीं होगा। राम के द्वारा फल खाया गया था, गया क्यों लिख दिया हमने? खाया, वही हम कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ करके आए, क्या किया है? ये किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है? इसके द्वारा लगने से हमें पता चल रहा है कि ये कैसा है, ये हमारा कर्मवाच्य में बनने वाला वाक्य है। कैसा है? हमारा कर्मवाच्य में बनने वाला हमारा वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे कर्ता तीसरे नंबर पे है इसलिए। तो हम राम क्या बन जाएगा? हमारा रामेण। क्या बन जाएगा? रामेण। अब फल को, तो फल क्या हो गया? बोले हमारा कर्म है, लेकिन अब यहाँ पे द्वारा लग गई तो फल पहले नंबर पे पहुंच के अपना रूप बना लेगा फलम। तो कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? भाई द्वितीया में भी तो फलम ही बन रहा था, प्रथमा में भी फलम बन गया, क्योंकि फल जो नपुंसक लिंग होता है उसके प्रथमा और द्वितीया के समान होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमारी आ गई क्या? क्रिया की बात। तो क्रिया की बात आ गई, तो अब हमें इसमें कौन सी लगानी चाहिए? आत्मनेपद की क्रिया। यहाँ पे क्रिया क्या लिखी है? खाने की। अब ये खाद धातु है, क्या लिखी हुई है? खाद धातु लिखी है। अब इसमें हमें क्या करना है? भाई फल के अनुसार हमें इसमें क्रिया लगानी है और आत्मनेपद की लगानी है, क्योंकि भाई ये कर्मवाच्य का वाक्य है। और कर्मवाच्य में अब आप भूल गए कि प्रथम पुरुष के लिए क्या लगाई जाए, मध्यम के लिए क्या लगाई जाए, उत्तम के लिए क्या लगाई जाए, आप भूल गए। तो उसके लिए ये हमारे पास इक्त प्रत्यय होता है, उसके लिए क्या हो जाता है? इक्त प्रत्यय। तो फल हमारा कैसा है? नपुंसक लिंग है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? खाद धातु में कर्मवाच्य के वाक्य के लिए हम क्या कर सकते हैं? बोले अगर हमें आत्मनेपद की क्रियाएं याद ना आए तो हम उस समय पे इस खाद धातु में इक्त प्रत्यय जोड़ देंगे, तब भी उसका भूतकाल का रूप बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारा खादत। क्या बन जाएगा? हमारा खादत। और हमें फिर नहीं ध्यान करना है कि हमें क्या बनाना है, बोले हमें फिर आत्मनेपद की ओर जाना ही नहीं है। हम यहाँ लिख देंगे रामेण फलम खादत, यानी राम के द्वारा फल खाया गया। तो देखिए वहां तक नहीं पहुंचना पड़ा, अपन को नहीं पहुंचना पड़ा ना, और अपने पास मिल गया। तो यहाँ पे ये हमने इतना सारा इसलिए बताया क्योंकि भूतकाल में यह कृदंत प्रत्यय कर्मवाच्य में प्रयोग होता है, कहीं कहीं पर कर्तृवाच्य में कहीं कहीं पे होता है, हर जगह नहीं होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे होता है, लेकिन कर्मवाच्य के वाक्यों में हम इनका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे क्या लिखा है कि राम के द्वारा राक्षस मारे गए। अब देखिए राम में के द्वारा लग गया, छात्र के में द्वारा लग गया, अर्थात ये कौन से हो गए? हमारे कर्मवाच्य के। क्यों? क्योंकि कर्म यहाँ पे कर्ता में तृतीया लगी है और कर्म हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा, कर्म की प्रधानता हो जाएगी। भाई जो पहले नंबर पे होता है उसका ही ज्यादा बोलबाला होता है, हर जगह पे होता है कि नहीं, इसलिए इनको कर्मवाच्य कहा गया। ठीक है, तो ये हमारे कर्मवाच्य बन गए। तो कर्मवाच्य के वाक्यों में अब क्या करें? बोले यहाँ पे हम मारने वाली जो क्रिया थी हन धातु, रामेण राक्षसाह, रामेण के द्वारा, राम के द्वारा राक्षस, अब मारने की क्रिया होती है हन। क्या होती है? हन। अब कर्मवाच्य में उसको हमें बनाना है आत्मनेपद में, और आत्मनेपद भी कौन सा आना चाहिए? बोले लंग लकार। लंग लकार में भी कौन होना चाहिए? राम हमारा कैसा है? बोले प्रथम पुरुष का एक वचन है। अब कह रहे हम तो भूल गए, हमारा हम तो दिमाग से पूरा निकल गया कि आत्मनेपद में प्रथम पुरुष एक वचन में लंग लकार की क्या क्रिया बने। कहें तम न अहतम तत् तो याद था, लेकिन हमें आत्मनेपद के रूप भूल गए तो कोई बात नहीं है। अब हन में क्या करिए? अब हन में इक्त प्रत्यय जोड़ दीजिए, तो भूतकाल की लंग लकार की आत्मनेपद की रूप यहाँ इक्त प्रत्यय से भी बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? बोले हतः बन जाएगा।
बोले ताह क्यों बना, क्योंकि राक्षस एक नहीं थे, एक राक्षस होता तो यहाँ पे हमारा बन जाता राक्षसः, तो यहाँ हो जाता हमारा हन प्रत्यय का ना गायब होगा, का गायब होगा और ये हन से हो जाएगा हतः। ठीक है, क्योंकि राक्षस कैसे हैं, पुरलिंग है, एक वचन है, तो राक्षसः ये हो जाएगा हतः। लेकिन राक्षस बहुत सारे हैं, इसीलिए हत जो धातु बनी वो भी बहुवचन में बन गई, तो हो गया रामेण राक्षसाः हताः, यानी राम के द्वारा राक्षस मारे गए। अब कहा छात्रेण, छात्र के द्वारा, पाठ, अब पाठ एक था, पाठ के द्वारा पढ़ा गया। अब हमने कहा पाठ शब्द हमारा आत्मनेपद में, क्योंकि छात्र यानी जो कर्ता है वो तृतीया में बैठा हुआ है, तो अब इसमें हमें कौन सी धातु लगानी है, आत्मनेपद की। आत्मनेपद की लगानी है कौन सी, बोले पठ धातु लगानी है, पढ़ने की। कि क्या लिखा है इसका, छात्र के द्वारा पढ़ा गया। भाई ये लिखना है छात्र के द्वारा, तो भाई इसमें तो हम तृतीया विभक्ति लगा देंगे। ये तीसरे नंबर पे पहुंचेगा तो कर्म के हिसाब से हमें यहाँ पे पहला नंबर यानी प्रथमा विभक्ति लगानी पड़ेगी। और इसमें ये सबसे बड़ी समस्या है कि इनको आत्मनेपद में आपको बदलना पड़ेगा। पढ़ने की क्रिया को अब पठती पठता वाली नहीं, परस्मय पद की क्रियाएं नहीं बनेगी, यहाँ पे आपको आत्मनेपद के अनुसार जाना पड़ेगा। अब आत्मनेपद में भी आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बोले लंग लकार में जाना पड़ेगा। आत्मने लंग लकार में आत्मने पद की क्रियाएं देखनी पड़ेंगी और उसमें भी हमें प्रथम पुरुष में जाना पड़ेगा, क्योंकि पाठ कैसा है, प्रथम पुरुष है, एक वचन लगेगा हमारा। तो बोले हमें नहीं है याद, नहीं है याद, तो बोले कोई बात नहीं, तो पढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, पठ कहते हैं। बोले लंग लकार आत्मने पद ये हमारा पठ के अंदर आ जाएगा केवल इक्त प्रत्यय जोड़ने से। तो हम क्या करेंगे, पठ में जब इक्त जोड़ेंगे तो का हो जाएगा लोप और ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, ये हमारा पठत बनना चाहिए। क्या बनेगा, तो अब यहाँ पे हम आपको एक बात बताएं, भाई पठ में हमने जब इक्त प्रत्यय जोड़े तो इक्त प्रत्यय क्या होता है, का लोप कर देता है, केवल किसी भी धातु में अपने ता को जोड़ देता है, तो पठत बन रहा है। लेकिन हमने क्या बताया था कि जो कोई भी ऐसी धातुएं होती हैं जो आधे व्यंजन से शुरू हो रही होती हैं और उनमें कभी कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो उनमें क्या कर देते हैं, तो उनमें हम ई की मात्रा का आगमन कर देते हैं, फिर बाद में प्रत्यय जोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पठत ना बन के बन जाएगा पठित। क्या बन जाएगा, पठित। क्योंकि पठत शब्द हमारा कहाँ बनता है, बोले लंग लकार, लोट लकार में भी देखोगे वहां पे भी बनेगा, तो कोई अंतर नहीं होगा, कुछ अंतर भी तो होना चाहिए, तो इसीलिए ठाको ई दे देते हैं और ये बन जाता है हमारा पठित। ठीक है, तो ये देखिए अब अपन देखते हैं कि अब इक्त प्रत्यय के रूप कहाँ प्रयोग करेंगे। ये बता दिया कि हमें भूतकालिक क्रिया चल रही हो, भूतकाल की बात हो रही हो, कर्मवाच्य का वाक्य हो और उसमें जो लगने वाली क्रिया है आत्मने पद में उसको बनाना हो और हमें रूप याद नहीं हो, तो हम इक्त प्रत्यय का प्रयोग कर लेंगे। इक्त प्रत्यय जुड़ता कैसे है, जैसे पठ धातु है उसमें इक्त प्रत्यय का ता जुड़ जाएगा, छोटी की मात्रा का आगमन हो जाएगा पठित। गम में तो हम ई देते ही नहीं है, सीधा गा बचाते हैं और इसका ता हो जाएगा और एक गत बन जाएगा। क्री के साथ में हम ता जोड़ देंगे, ये कृत बन जाएगा। चल में जरूर छोटी की मात्रा दे देंगे तो और ता जोड़ देंगे, हो जाएगा चलित। तो ये अपने प्रत्यय बनेंगे। अब इसके हम आपको उदाहरण बता देते हैं कि गम में जब हमारा इक्त प्रत्यय जुड़ता है तो वो बन जाता है गत। क्या बनता है, गत। क्री में जब हमारा जुड़ता है तो वो बन जाता है कृत। पा में जब जुड़ता है तो पा कह रहा है हमें ई की मात्रा ना तो हमें भविष्य में दी थी ना अभी भी नहीं दोगे, तो बोले हम देंगे आपको, हम ई की मात्रा देंगे, लेकिन बड़े आ की वजह से वो बड़ी ई की मात्रा में बदल जाएगा और कह देंगे पीत। श्रु हमारा उसके पास तो मात्रा है ही, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो श्रु बन जाएगा श्रुत। क्री बन जाएगा हमारा क्रीत। भक्ष बन जाएगा हमारा हमारा बन जाएगा भक्षत। क्या बन जाएगा, अब भक्ष बोले नहीं छोटी की मात्रा तो दे दो हमें, तो बन जाएगा भक्षित। ठीक है, इश बन जाएगा हमारा इष्ट। अब क्यों बनेगा, ता की जगह टा क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों शा और टा की मित्रता होती है, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया। इनका उच्चारण स्थान समान होता है, तो ये वाले शा के आने पे आगे वाला ता जो होता है वो टा में बदल जाता है। सेव हमारा बन जाएगा सेवित। क्या बन जाएगा, सेवित। दृश हमारा बन जाएगा दृष्ट। फिर से देखिए शा हमारा किस में बदल गया, शा और टा में बदल गया, तो ये हमारा हो गया दृष्ट। क्या हो गया, दृष्ट। त्रा हो गया हमारा त्रिस्त। क्या बन गया, त्रस्त। ये ता और रा त्र बनता है और री की मात्रा को री जैसा बोलते हैं, इसको र बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा त्रस्त।
ठीक है। अब इनके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए लेकिन जरूर अलग बनते हैं। कैसे? जैसे गत हमारा पुल्लिंग की तरह, राम की तरह या बालक की तरह रूप चलेगा, तो जैसे बालक बनता है बालकः, तो ये हो जाएगा गतः। स्त्रीलिंग में बालिका की तरह चलेंगे और नपुंसक लिंग में फल की तरह चलेंगे। तो फल जैसे हमारा बालक बन जाता है बालकः, तो गत बन जाएगा गतः, कृत बन जाएगा कृतः, पीत बन जाएगा पीतः, हमारा श्रुत बन जाएगा श्रुतः, क्रीतः, भक्षितः, इष्टः, सेवितः, दृष्टः, तृष्टः। बालक जैसा विसर्ग लग गया। यहाँ पे बालिका की तरह रूप चलेंगे, यानी जैसे बालिका तो गत हो गया गता, कृत हो गया कृता, पीता, श्रुता, क्रीता, भक्षिता, इष्टा, सेविता, दृष्टा, तृष्टा। यहाँ फलम की तरह बनाएंगे तो गत बन जाएगा गतम, जैसे फल में माँ हलंत लग गया, सब में माँ हलंत लग जाएगा, नपुंसक लिंग के लिए बन जाएगा। तो हमारा गत बन जाएगा गतम, कृत बन जाएगा कृतम, पीत बन जाएगा पीतम, श्रुत बन जाएगा श्रुतम, क्रीत बन जाएगा क्रीतम, भक्ष बन जाएगा भक्षितम, इष्ट बन जाएगा इष्टम, सेव बन जाएगा सेवितम, दृष्ट बन जाएगा दृष्टम और त्रिस्त बन जाएगा त्रिस्तम। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, हमने इक्त प्रत्यय के आपको रूप बताए। अब इनका थोड़ा सा प्रयोग भी बता देते हैं, क्योंकि प्रयोग नहीं बताएंगे तब तक वो चीज़ आपकी क्वेश्चन मार्क बनी रहेगी। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, अच्छा इनका फायदा क्या है। एक तो ये हुआ कि आत्मनेपद की क्रियाएं की जगह पे हम इनको लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जैसे वाक्य लिखा हुआ है, राम पुस्तक, या हमने कहा राम, हाँ ठीक है लिखा है राम के द्वारा, क्योंकि कर्मवाच्य का वाक्य चाहिए ना यहाँ पे, तो तभी हमारा इक्त प्रत्यय का प्रयोग होगा। राम के द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया। ठीक है, फिर लिखा हमने राम के द्वारा तुम्हें यहाँ पे ये देखे देते हैं, चित्र लिखे देते हैं, राम के द्वारा चित्र देखा गया। ठीक है, राम के द्वारा तुम्हें, और तुम्हें कौन है, एक मित्र है यानी नपुंसक लिंग है, उसकी बात करना। राम के द्वारा तुम्हें देखा गया। ठीक है, अब कहा हमने राम के द्वारा मुझे, यानी मैं उसका मित्र हूं, यानी नपुंसक लिंग की बात कर रहे हैं, मित्र मुझे देखा गया। अब आप कहेंगे भाई देखने की बात हो रही थी, ये सब चीजें क्यों अलग की। भाई चित्र हमारा प्रथम पुरुष में आता है क्योंकि किसी का नाम है। तुम्हें शब्द हमारा कहाँ आता है, मध्यम पुरुष में आता है। और मैं शब्द यानी मुझे शब्द हमारा कहाँ आ रहा है, हमारे उत्तम पुरुष में आ रहा है। इसीलिए हमने तीनों पुरुषों के यहाँ पे उदाहरण लिख दिए। अब इनमें क्यों परिवर्तन किया, क्योंकि कर्मवाच्य में क्रिया हमारी कर्म के अनुसार आती है, ना कि कर्ता के अनुसार। तो कर्ता एक ही बना रहने देते हैं। तो यहाँ पे लिखा राम के द्वारा, तो लिख दिया हमने रामेण। राम के द्वारा रामेण, राम के द्वारा रामेण, यानी राम में क्या लग गया, के द्वारा लग गया, इसीलिए वो किस में बन गया, हमारा तृतीया विभक्ति में बन गया। अब किसको देखा गया, चित्र को देखा गया। भले ही चित्र में को लग रहा है और उसमें द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, चित्र में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि कर्ता हमारे तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। तो चित्र में जब प्रथमा विभक्ति लगेगी तो क्या कहेंगे, चित्रम। क्या लगाएंगे हम, चित्रम। ठीक है, अब जो देखा गया क्रिया है वो कैसी आनी चाहिए, चित्र के अनुसार आनी चाहिए। चित्र हमारा कैसा है भाई, प्रथम पुरुष का एक वचन है। लेकिन वाक्य कैसा है, कर्मवाच्य है, तो हमें देखना कौन सी पड़ेगी, आत्मनेपद की। और आत्मनेपद के साथ में ये भूतकाल की बात हो रही है, तो कि देखा गया था, है देखा गया था, मुझे भी देखा गया था, ये भूतकाल की बात हो रही है, अर्थात हमें लंग लकार में जाना पड़ेगा। मतलब अब कितना आपको रास्ता ढूंढना है, लंग लकार में जाना है, उसके भी आत्मनेपद में जाना है, तब प्रथम पुरुष एक वचन पे जाओगे, तब आप क्रिया में कोई रूप लगा पाओगे। तो उससे अच्छा क्या है, बोले इनके स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, हम इक्त प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। तो इक्त को क्या करेंगे, बोले इक्त का हम सिर्फ लिंग पहचान लेंगे। क्या पहचान लेंगे, लिंग पहचान लेंगे। तो यहाँ चित्र कहेंगे, चित्र कैसा है
बोले चित्र यहाँ नपुंसक लिंग है, तो बस अब हम पठ धातु में क्या लगा देंगे, उसमें इक्त प्रत्यय लगा देंगे। इक्त प्रत्यय लगने से वो पठित बन जाएगा, और नपुंसक लिंग के लिए उसमें माहलंत लगा देंगे, यानी बन जाएगा पठितम। तो ये हमारा हो जाएगा देखने की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, बोले दृश्य धातु हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, दृश्य यानी देखना। देखना किसको देख रहे हो, चित्र को देख रहे हो, चित्र के अनुसार बनेगी, क्योंकि चित्र में प्रथमा विभक्ति है, तो क्या बनेगी, हमारी दृश्य धातु क्या बन जाती है, दृष्ट बन जाती है। अभी हमने बताया था ना कि शाह हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है, शाह में, और शाह के साथ में जो ता जुड़ता है वो टा में बदल जाता है, तो ये बन गई दृष्ट। लेकिन इसको किस लिंग के लिए बनाना है, नपुंसक लिंग के लिए, क्योंकि यहाँ चित्र कैसा है भाई, इसका लिंग देखेंगे, इसको लिंग और वचन देखेंगे, तो लिंग हमारा कैसा है, नपुंसक लिंग, तो ये हो जाएगा दृष्टम। तो क्या हो जाएगा, रामेण चित्रम दृष्टम। लीजिए हो गया। यहां पर बोले तुम्हें मध्यम पुरुष का करता है, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, मध्यम पुरुष का करता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें क्या करना है, तुम्हें, तो तुम्हें शब्द प्रथम पुरुष में बनेगा त्वम। देखा गया था, तो बोले देखा गया था भले ही मध्यम पुरुष के बने रहो, और तुम मित्र हो यानी नपुंसक लिंग हो, तब भी आ जाएगा हमारा दृष्टम। मध्यम पुरुष के अनुसार हमें क्रिया नहीं याद करनी है। यहाँ पर भी कहें मुझे, तो यहाँ पे हो जाएगा अहम। बोले मुझे को क्यों नहीं बना रहे, मुझको द्वितीया में क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे है, तो ये पहले नंबर पे बना हुआ है। ठीक है, कहा रामेण अहम, देखा गया था, अहम होने पे भी यहाँ पे लगा देंगे हम दृष्टम, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कितना अच्छा फायदा है कि ये दृष्टम शब्द नपुंसक लिंग का, चाहे प्रथम पुरुष हो उसके लिए भी यही आया, मध्यम पुरुष हो तब भी दृष्टम आया, और हमारा उत्तम पुरुष हो तब भी हमारा दृष्टम ही बना। कोई परेशानी आई, बोले नहीं आई, ये तो बहुत अच्छी बात है, सरल हो गया। बोले चित्रम दृष्टम, बोले चित्र था तब भी दृष्टम, मित्र हुआ तब भी दृष्टम, अहम हुआ तब भी दृष्टम, तो सब हमारे क्या बन गए, नपुंसक लिंग में। ऐसे ही अगर हमारा क्या होता, बालक होता, तो हम क्या कहते, बालकः गतः, बालकः गता, बालिका गता, और हमारा मित्र गतम, मित्रम गतम, क्योंकि हमारा पुरलिंग के लिए जो इक्त प्रत्यय लगेगा उसमें विसर्ग लगा देंगे। बालिका स्त्रीलिंग के लिए जब हमारा इक्त प्रत्यय लगाएंगे तो उसमें बढ़िया की मात्रा लगा देंगे, जैसे बालिका में लगी होती है। और फल के अनुसार यानी नपुंसक लिंग के लिए बनाएंगे तो जैसे उसमें माहलंत होता है, उसमें यहाँ पे भी माहलंत लगा दिया जाएगा। तो भाई ये हो गए आपके इक्त प्रत्यय। ठीक है, कैसे रूप बनेंगे, पुरलिंग के लिए बनेगा गतः, स्त्रीलिंग के लिए हो गया गता, और नपुंसक लिंग के लिए हो गया हमारा गतम। अब आप कहेंगे कि अगर एक लड़का नहीं हो, दो लड़के होते तो क्या करते, तो हमने बालक शब्द के रूप क्यों याद करवाए हैं, तो ये बन जाएगा गतः, गतौ, द्विवचन और बहुवचन के लिए गतः, गतौ और गताः। लीजिए ये अपने, अगर बालक एक है ना, बालक को देखा गया, जैसे अब आपको एक इसी का उदाहरण बता देते हैं कि भाई अगर वचन अगर अलग अलग हो जाए तो क्या करेंगे। कर्म जैसे लिखा है कि ठीक है, राम ही ले लेते हैं, अपना जल्दी याद आ जाता है। राम के द्वारा बालक को देखा गया। फिर कहा, यहां लिख देते हैं, राम के द्वारा बालिका को देखा गया। अब यहां कहा, लिखा हमने राम के द्वारा मित्र को देखा गया। ठीक है, अब पहले तो लिंग के अनुसार बता देते हैं। जैसे यहाँ पे कहा राम के द्वारा, तो क्या बनेगा हमारा, रामेण, रामेण और रामेण। ठीक है, अब यहाँ बालक एक है, बालक को, तो बालक भाई किस में आएगा, प्रथमा विभक्ति में। क्यों, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे बैठा है इसलिए, तो हम कहेंगे बालकः, रामेण बालकः। अब देखा गया, तो देखने की क्रिया बालक के अनुसार चलनी चाहिए,
और कर्मवाच्य है तो आत्मनेपद में लंग लकार में जाओ। बोले नहीं जाना, हम तो इक्त प्रत्यय लगा देंगे। तो देखने की क्रिया क्या बन जाती है, इक्त प्रत्यय के साथ में दृष्ट बन जाती है। ठीक है, तो दृष्ट बन जाती है तो बालक के लिए बनेगी, तो दृष्ट शब्द बालक के जैसे हो जाएगा, बालक दृष्ट। अगर यहाँ दो बालक होते कि दो बालकों को देखा गया तो यहाँ पे बालकौ लिखा था तो हमारी क्रिया भी बन जाती दृष्टौ। लीजिए, और अगर बहुत सारे बालक होते तो यहाँ पे कहते बालकाः, तो यहाँ पे आप कह देते दृष्टाः, यानी बालकों को देखा गया। लीजिए, तो ये आपके वचन में भी परिवर्तन कर दिया। कोई दिक्कत आई? पुरलिंग की तरह जैसे पुरलिंग में विभक्ति लगाई थी वही हमने दृष्ट में विभक्ति लगा दी, बस हो गए पुरलिंग के वचन। अब यहाँ कहा रामेण, यानी राम के द्वारा तृतीया विभक्ति लगी है तो बालिका में प्रथमा विभक्ति आ जाएगी, तो ये हो जाएगा बालिका। बालिकाम नहीं कहेंगे, बालिका में को लगा हुआ है लेकिन कर्म पहले नंबर पे आ जाता है जब ये तीसरे नंबर पे पहुंचता है। तो रामेण बालिका देखा गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बोले ये स्त्रीलिंग के लिए दृश्य धातु हमारी बन जाएगी दृष्टा, क्योंकि ये लिखा है बालिका तो ये भी क्रिया भी इसी के अनुसार अपना रूप बदल लेगी, तो क्या दृष्ट न बन के बन जाएगी दृष्टा। इसमें बढ़िया की मात्रा तो इसमें भी बढ़िया की मात्रा आ जाएगी। अब दो लड़कियां होती तो क्या करते, तो यहाँ पे हो जाता बालिके, तो यहाँ लिख देते हम दृष्टे। ठीक है, और कहते बालिकाः, लड़कियां, लड़कियों को देखा गया तो यहाँ पे आ जाता हमारा दृष्टाः, बहुत सारी लड़कियों की बात आ जाती। ठीक है, अब यहाँ पे लिंग के अनुसार बस इतना परिवर्तन हुआ कि जैसा लिंग में परिवर्तन होगा वो ही परिवर्तन बस हमें यहाँ पे कर देना है। अब राम के द्वारा मित्र को देखा गया, मित्र कौन हो गया, नपुंसक लिंग का हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ मित्रम, क्या बन जाएगा मित्रम। और देखने की धातु दृष्ट बनती है इक्त प्रत्यय लग के, और उसमें माँ हलंत लगा देंगे तो मित्रम में माँ है तो दृष्टम हो गया। मित्र अगर द्विवचन होता, मित्रे होता, तो यहाँ पे हम लिख देते दृष्टे, क्या लिखा देते दृष्टे। और अगर मित्राणी होता, यहाँ पे मित्र कैसा होता, बहुवचन होता, यहाँ लिखे देते हैं। मित्र अगर बहुवचन होता, यहाँ लिखा होता मित्राणी, तो यहाँ पे हमारा दृश्य धातु का इक्त प्रत्यय दृष्ट शब्द भी बन जाता दृष्टानी, क्या बन जाता हमारा दृष्टानी। बस ये आपको हमने परिवर्तन बता दिया कि लिंग के अनुसार बस बदल जाता है, जैसे लिंग में जो विभक्ति होती है वैसी ही विभक्ति दृश्य धातु में बन जाती है। बस मेन चीज हमें क्या याद रखनी है कि कोई भी धातु है उसमें इक्त प्रत्यय लगना है तो उसका ता शेष रह जाता है, ता शेष रह जाता है। और जुड़ता कहाँ पे है, बस ये बात ध्यान रख लीजिए, कहाँ जोड़ा जाता है उसको कहेंगे कर्मवाच्य के वाक्यों में आत्मनेपद की क्रिया के स्थान पर, आत्मनेपद की जो धातु लगाई जाती है उसके स्थान पर। ये जरूर लिख लीजिए, ये स्टार लिख के लिख लीजिए जिससे कि याद रहे आपको, स्थान पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी इक्त प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करोगे आप, और वो भी भूतकाल में। भूतकाल में कर्मवाच्य के वाक्यों में आत्मनेपद की धातुएं जो होती हैं उनके स्थान पर हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वचन के अनुसार बस बदल देते हैं। पुरुष का कोई फर्क नहीं पड़ता, बालक बना रहे, मित्र बना रहे, हम बने रहे, तुम बने रहो, हम बना रहे तब भी वही रूप रहेगा, तुम बने रहोगे तब भी वही रूप रहेगा। पुरुष का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो सिर्फ वचन का और लिंग का पड़ता है, तो लिंग के अनुसार विभक्ति बन जाती है, और वो भी बहुत सरल है। जैसी हमारी लिंग में विभक्ति बनी हो वैसा ही उसका रूप बना दीजिए, बस तो हमारी क्रियाएं बन गई। तो ये हो गया आपका इक्त प्रत्यय। ठीक है, तो इक्त प्रत्यय भाई अपने में उसमें आया हुआ है कई जगह पे अपने 15 पाठ में, तो इसलिए हमने आपको ये बता दिया कि भाई अपन को उसका बेस पता होना चाहिए कि क्यों हमारा इक्त प्रत्यय क्यों प्रयोग किया गया था। तो इस तरह से हमारा ये भी हो गया पूरा। अब हम आगे अपने दूसरे नए प्रत्ययों को भी पढ़ेंगे जो आपके पाठ में आए हैं। एक अपना तव्यत प्रत्यय आया है, अनियर आया है, तुमुन प्रत्यय आया है, इनको भी हम आपके आगे वाले वीडियोज़ में बताएंगे। तो आपको अपनी वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल के वीडियोस हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। आपको करना क्या है,
लिखिए गूगल टैब पे magnetbrains.com, आप इंटर करते हैं, वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लासेस दिखने लगेंगी जिनमें आप 8th क्लास को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने 8th क्लास के सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। मान लीजिए आपने संस्कृत पे क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हर एक चैप्टर की छोटी छोटी प्लेलिस्ट बनी है, हर एक चैप्टर के सामने उसके ये लेक्चर्स लिखे हैं। क्लिक करेंगे तो 3 लेक्चर्स का आपकी वीडियो जो लिस्ट है वो खुल जाएगी। और जैसे मान लीजिए आपने पहले वाले पे क्लिक किया तो पहला वीडियो ओपन हो गया, पहली लिंक खोली, पहला हो गया। टॉपिक बढ़िया लिखे हुए हैं कि इसमें अनुवाद पार्ट 1 है, अनुवाद पार्ट 2 है, अभ्यास है। तो भाई कोई भी बीच का भी चैप्टर है तो 12 पार्ट खोला, चैप्टर पे गए, उसका अभ्यास पढ़ना है, अभ्यास पे क्लिक किया तो सीधा अभ्यास आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में ज़्यादा ढूंढना करना नहीं पड़ेगा और ये भी पता रहेगा कि भाई किस चैप्टर में कितने टॉपिक करवाए हैं। व्याकरण में करवाया है तो क्या क्या करवाया है, सब चीज़ें एक अरेंज करके, जैसे पाठ में नहीं किताब में होता है कि लिखा रहता है कि इसमें ये चीज़ें पढ़ी जाएंगी, इसमें ये चीज़ें, बस ऐसी आपकी एक तरह से ये बुक बन गई है वेबसाइट पर। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के प्रत्ययों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।